हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो मेरे दोस्त, इस वीडियो में हम करने वाले हैं बायोलॉजी 2020 का पीवाईक्यू। ऑलरेडी मैंने आपको करवा दिया है 2016 से लेकर 2019 तक का पीवाईक्यू। ये टोटल आपको पीडीएफ भी मिल जाता है। कहाँ पे मेरे दोस्त? टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, न जाने कितने बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आपसे पूछा है जो इमोशन होता है, बताएंगे जो इमोशन होता है वो ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है। तो याद रखना, जो इमोशन जो कंट्रोल करता है वो ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, वो होता है हाइपोथैलेमस। बिल्कुल भाई, जो हाइपोथैलेमस होता है ये बॉडी का इमोशन हो गया। और साथ के साथ याद रखना है, ये जो कंट्रोल करता है, मैं आपको क्या लिख दूं यहाँ पे, कंट्रोल। अगर मैं अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ, अगर आपसे इससे इर्द गिर्द भी क्वेश्चन पूछ लिए तो आप उसे बना सकें। ये कंट्रोल करता है, सबसे पहले जो आपको गिवन है इमोशन, हमारा जो इमोशन होता है उसको भी कंट्रोल करता है। और ये साथ में जो आपको भूख लगती है ना, हंगर वगैरह हो गया है ना, जो हंगर हो गया, जो थर्स्ट हो गया है ना, बॉडी थ्रस्ट हो गया। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे एक चीज याद रख लेना, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, बॉडी का टेम्परेचर होता है, ये सारा चीज जो कंट्रोल करने वाला पार्ट होता है वो हाइपोथैलेमस होता है। ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है भाई। बाकी अगर आप पूछेंगे कि सर सेरिबेलम का क्या पार्ट काम है भाई, ये जो सेरिबेलम जो कंट्रोल करता है, ये किस चीज को कंट्रोल करता है सर? ये जो कंट्रोल करता है मेरे दोस्त, ये जो कंट्रोल करता है, ये जैसे क्या सोच रहे हो, थिंकिंग प्रोसेस को ये कंट्रोल करता है। किस चीज को भाई? थिंकिंग को ये कंट्रोल करता है। अब इसके साथ साथ एक चीज और याद रखना, ये जो कंट्रोल करता है ये मेमोरी को भी कंट्रोल, जैसे आपका याददाश्त कैसा है, आपसे पूछा जाता है, बताएंगे मेमोरी को इसमें से कंट्रोल करने वाला कौन सा पार्ट है। आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर वो सेरिबेलम है। अब बाकी आप अगर देखेंगे जो थैलेमस है, ये वैसा कुछ आपका इसमें कुछ रोल नहीं है। ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए, आपके लेवल का नहीं है, नीट लेवल में से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम सर किस चीज को कंट्रोल करता है? इससे भी एक क्वेश्चन आता है भाई आपके एग्जाम में, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं और फिर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये दो चीज को कंट्रोल करता है। इसके लिए आपको दो फंक्शन याद होना चाहिए। ये कंट्रोल करता है, जैसे हमारे बॉडी को बैलेंस बना के रखना है ना, आप गिर ना जाए, आप कहीं भी होता है जो बंदा शराब वगैरह पी लेता हो ना, उसका जो सेरिबेलम वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं उसका खराब हो जाता है, इसमें से वो बैलेंस नहीं बनाता और कहीं भी वो गिर जाता है। तो याद रखना है, जो बॉडी का बैलेंस बना कर रखने में हेल्प कौन करता है? सेरिबेलम हेल्प करता है। और आपका जैसे मूवमेंट हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, ये सारा चीज में काम कौन करता है? सेरिबेलम करता है। तो याद रखिए तीन चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है कि बताएंगे ब्लड प्रेशर ऑफ हेल्दी वुमेन। क्या पूछा भाई? हेल्दी वुमेन का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? तो ब्लड प्रेशर जो हेल्दी वुमेन का होना चाहिए वो याद रखना आपको 120/80 होना चाहिए। ठीक है, जो हायर लेवल है 120 होना चाहिए और जो लोअर है वो 80 होना चाहिए। आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल एंड बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हाइपरटेंशन हो जाए तो याद रखना, अगर हाइपरटेंशन में जो है ना, टेंशन हो जाता है या हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं, उसके अंदर उसको हो जाता है भाई 120 और 100 हो जाता है। उसी में आप अगर देख लेते हो तो अगर यहाँ देखो, अगर 100 120 100 हाइपरटेंशन कहलाता है, याद रखना ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, बेहतरीन सा क्वेश्चन। वन हीमोग्लोबिन, जो वन हीमोग्लोबिन होता है बताएंगे वो कितने कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करता है? एजिटिन से को याद कर लीजिए, ये जो बाइंड करता है वो 4 ग्लोबिन चेन से बाइंड करता है। तो हीमोग्लोबिन को अगर मैं आपको ब्रेक करके बताऊं इसके बारे में, 2-3 चीज पहले याद कर लो। इसका पहला पॉइंट है याद रखना कि जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ऑन एन एवरेज, अगर आपको याद करना है, ये 14 से आपसे पूछा जाता है, बताएंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होना चाहिए, 14 to 16 होता है। ठीक है, और इसको हम ब्रेक करते हैं तो ये 2 पार्ट से मिलकर बनता है। देखो, एक होता है हीम वाला पार्ट है ना, एक हीम वाला पार्ट, उसका दूसरा होता है ग्लोबिन। देखो इससे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें बताओ हीमोग्लोबिन में प्रोटीन वाला पार्ट कौन सा है? तो याद रखना, जो ग्लोबिन, इसको अगर ब्रेक करते हो, जो ये ग्लोबिन हो गया, ये आपका कौन सा पार्ट है भाई? ये है प्रोटीन वाला पार्ट। बाकी जो हीम वाला पार्ट है इसी में आता है, ये होता है आयरन वाला पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, अब देखो यहाँ पे याद रखना, जो आयरन, जो कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करता है ना, वो किससे करता है? ग्लोबिन से बाइंड करता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पूछा है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनार इपिथेलियल फाउंड इन। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनार फाउंड बताएंगे कहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। एज इट इज याद कर लेना, ये जो प्रेजेंट होता है ये ट्रेकिया में प्रेजेंट होता है।
ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ट्रेकिया में। अब हम ट्रेकिया को किस नाम से जानते हैं बताओ? इसको विंड पाइप कहते हैं या फूड पाइप कहते हैं? मेरे भाई ये जो कहलाता है ये विंड पाइप कहलाता है, इसलिए हम ट्रेकिया को क्या कहते हैं? विंड पाइप भी कहते हैं। मुझे बताएंगे फेरिंग्स के अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? इसके अंदर याद रख लेना, जो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल होता है ना, स्ट्रेटिफाइड है ना, स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वो होता है आपका फेरिंग्स में प्रेजेंट होता है। और ये जो होता है ये कॉमन पैसेज होता है, किसके लिए? ये कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए। और यूटेरस के अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है भाई? इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है वो सिंपल कोल्यूमिनार एपिथेलियल होता है, याद रखना। इसके अंदर सिंपल लिख देता हूँ मैं, चलो अच्छे से ही लिख देता हूँ, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर अच्छे से नहीं लिखते हो आप यार, है ना। अगर मैं बहुत अच्छे से लिखने की कोशिश करता हूँ तो टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, इसी वजह से मैं थोड़ा शॉर्टकट में निपटा देता हूँ, याद रख लीजिए। यूटेरस में क्या होता है? सिंपल कोल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू होता है। फिर से एक बार बता दूं, जो आपका ट्रेकिया होता है वहां पे प्रेजेंट होता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल प्रेजेंट होता है, फेरिंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल, यूटेरस के अंदर प्रेजेंट होता है सिंपल कोल्यूमिनर एपिथेलियल, और जो ट्रेकिया है इसी को हम कहते हैं विंड पाइप, जो फेरिंग्स है यही कहलाता है आपका क्या? कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा है हेल्दी पर्सन यूरिन इज पेल येलो इन, बताएंगे जो हेल्दी पर्सन होता है उसका जो यूरिन का कलर होता है वो कैसा होता है? पेल येलो होता है। ये भी अपने आप में क्वेश्चन में पूछा जाता है, बताएंगे हेल्दी वुमेन का यूरिन का कलर कैसा होता है? तो क्या बोलना? पेल येलो। बताया, पूछा है क्या? बताए किसके वजह से होता है? तो क्या वो मेलेनिन की वजह से होता है? ना भाई, जो मेलेनिन होता है ये किस पे इफेक्ट करता है? ये स्किन पिगमेंट कहलाता है, मतलब कि स्किन ब्लैक है, स्किन का कैसा कलर? सिंपल सा बता दो, मेलेनिन जो इफेक्ट करता है वो स्किन कलर पे इफेक्ट करता है, तो ठीक। ये इसका यूरिया का ऐसा, यूरिया एक वेस्ट प्रोडक्ट है, इसका कलर से कोई भी लेना देना नहीं होता है। यूरिक एसिड का भी कलर से कोई लेना देना नहीं होता है, मान लो ये सब कलरलेस होते हैं। बाकी जो पेल येलो होता है वो होता है यूरोक्रोम की वजह से होता है, ठीक है, यूरोक्रोम की वजह से होता है। अब ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर हमें ये बताओ ये यूरोक्रोम कहाँ से आता है? मैंने आपको अभी बताया हीमोग्लोबिन, जिसको हम एचबी से डिनोट करते हैं, हीमोग्लोबिन ब्रेक होकर क्या बनाता है? यूरोक्रोम, और यूरोक्रोम जो होता है वो यूरिन को कैसा कलर देता है? पेल येलो कलर देता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 6, द प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। देखो ये सेम क्वेश्चन इससे पहले भी पूछा गया है और अभी भी पूछा जा रहा है, 2019 में मैंने करवाया है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। देखो क्वेश्चन रिपीट होते हैं भाई, बहुत रिपीट होते हैं। आपसे पूछा प्राइमरी पूछा है, ध्यान रखना। स्किन भी आपका कहीं ना कहीं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, बिल्कुल है भाई। आपको जो पसीना वगैरह जाता है वो भी आपका एक्सक्रीट आउट होता है, लंग से भी आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के अंदर आता है। लेकिन ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों होते हैं सेकेंडरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। लेकिन आपका जो किडनी होता है ये आपका होता है प्राइमरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, याद रख लीजिएगा ये चीज, भूलना नहीं है। अगर आपसे सिर्फ पूछ लेता बताओ इसमें से कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ऑप्शन ए मान लेते देता स्किन, ऑप्शन बी दे देता आपको लंग, और ऑप्शन सी दे देता आपको किडनी, और ऑप्शन डी में ऑल ऑफ द एबव दे देगा, तो आप ऑल ऑफ द एबव लगाएंगे इन केस अगर उसने वहां पे प्राइमरी या सेकेंडरी ना लिखा हो तो। ट्रेकिया का क्या काम होता है? अभी जस्ट मैंने बताया, बस भाई ये एयर पैसेज है, ठीक है, इसका कोई एक्सक्रीटरी वगैरह में कोई भी हेल्प नहीं करता है। अब बताओ सर लंग से कैसे एक्सक्रीट? भाई लंग से के थ्रू CO2 तो बाहर जाता है, मतलब सिंपल सा बॉडी से कुछ भी अगर बाहर जा रहा हो ना तो वो आपका एक्सक्रीट आउट कर रहा है। स्किन से क्या बाहर जाता है सर? पसीना वगैरह जाता है स्किन से, देखते हो गर्मी में भीग जाते हो तो क्या बाहर पसीना बाहर जा रहा है ना, वो आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन में इसीलिए काउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माइटोकॉन्ड्रिया हैव द फॉलोइंग राइबोसोम। याद रखना राइबो आपसे पूछा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा राइबोसोम होता है। तो इसमें आपको दो मैं आपको बताऊंगा, एक तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और साथ के साथ सबसे पहले जान लो इसके अंदर कौन होता है। इसके अंदर जो होता है भाई, तो आपको आपने पढ़ा होगा जो राइबोसोम होते हैं दो टाइप के होते हैं। राइबोसोम कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं 70S राइबोसोम, एक होता है 80S राइबोसोम, ठीक है। अब मुझे ये बता देंगे 70S राइबोसोम किसके अंदर होता है? सर 70S राइबोसोम जो होता है वो होता है प्रोकार्योट्स के अंदर, और 80S राइबोसोम जो होता है, 80S राइबोसोम जो होता है वो होता है यूकार्योट्स के अंदर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कल कि बैक्टीरिया के अंदर कौन सा राइबोसोम होता है, आप क्या बोलेंगे? 70S बोलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया पूछा है तो 70S, और एक एग्जांपल और याद कर लेना 70S का, मैं आपको 3 एग्जांपल यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ है, दूसरा याद कर लो बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो होता है इसके अंदर भी क्या होता, कैसा राइबोसोम होता है भाई? इसके अंदर भी 70S राइबोसोम होता है,
और एक होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर भी 70s राइबोसोम होता है और इस 70s को जब आप ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने में आपको याद देखो ऐसे नहीं है याद करना, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। ब्रेक करने के लिए 70 है ना, 70 सबको सब बच्चों को पता है 70 है, उसमें से 20 माइनस करो। 70 में से अगर आप 20 माइनस करो हो जाएगा 50, फिर 50 में से आप 20 माइनस करो तो क्या हो गया भाई? 50 में से अगर 20 माइनस करते हो तो क्या होता है? 30। मतलब कि इसका जो सब पॉइंट हो जाएगा 50 और 30। तो आप देखो यहाँ पे 50 30 गिवन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उसी टाइप से 80 का भी अगर आपको सब यूनिट पूछ ले, इसमें से पूछता है भाई इसका देखो ये जो 50 होता है ये लार्जेस्ट यूनिट होता है और जो 30 होता है ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, मुझे बताओ लार्जेस्ट यूनिट कौन सा? आप क्या बोलोगे? 50। स्मॉलेस्ट कौन सा बोलोगे? 30, है ना? या तो थोड़ा डीप में पूछे तो उसी टाइप से 80 को आप ब्रेक करोगे तो क्या करना भाई? 20 माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा सर। फिर इस 60 में से 20 माइनस कर दो क्या आ जाएगा भाई? 40। तो 80 का सब यूनिट क्या हो गया? 40 और 60। इसमें अगर पूछे भाई लार्जेस्ट बताओ आप क्या बोलेंगे? 60। स्मॉलेस्ट बताओ आप क्या बोलोगे? 40। तो देखो ये 40-60 किसका है भाई? ये जो है आपका ये 80s राइबोसोम का है और ये है 70s राइबोसोम का। तो आपसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछा है तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके अंदर 70s होता है। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी लेवल का क्वेश्चन है। पूछा गया है वेना कावा बताएंगे किससे कनेक्टेड होता है? तो वेना कावा भाई किससे कनेक्टेड होता है? मैंने कई बार बताया जो राइट एट्रियम होता है उससे कनेक्टेड होता है वेना कावा। तो इसके लिए भी मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, उसको भी याद। आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं भाई, ये डायग्राम मैं आपको इससे पहले भी एक दो वीडियो में दिखा चुका हूँ, आपके लिए स्पेशल बनाया गया है बिकॉज इससे भी हर साल आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। पूछा है कि देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा था? वेना कावा किससे कनेक्टेड? आप क्या बोलो? देखो यहाँ पे वेना कावा है किससे कनेक्टेड? राइट एट्रियम। ये आपको समझ हार्ट का डायग्राम ऐसा होता नहीं है लेकिन आपको समझने के लिए सिंपल सा मैंने डायग्राम बनाया है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। आपको देखो इसमें क्या क्या पता होना चाहिए। ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको हम एट्रियम कहते हैं, नीचे वाले को कहते हैं वेंट्रिकल। ये आपके एग्जाम में ज्यादा नहीं आता। फिलहाल आपसे पूछा गया कि आपसे पूछा वेना कावा बताएं, क्या बोला है? अगर पूछा जाता है कि मुझे बताओ अयोटा किससे कनेक्ट होता है, आप क्या बोलोगे भाई? लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा कनेक्ट होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पे प्रेजेंट होता है? देखो ट्राइकस्पिड वाल्व है किसके किसके बीच है भाई? राइट और लेफ्ट एट्रियम के एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है, मतलब लेफ्ट साइड में होता है, सॉरी राइट साइड में होता है। अब बाइकास्पिड देखेंगे ये आपको होता है लेफ्ट साइड में। और आपके एग्जाम में ये पूछा गया कई बार कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कैरी करता है बताओगे वो कौन लेकर आता है हार्ट के पास? हार्ट के पास अगर लेकर आए ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कौन आता है? पल्मोनरी वेन। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ से लेकर कौन जाता है? तो आप क्या बोलोगे? अयोटा लेकर जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है आपसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास लेकर कौन आता है? वेना कावा लेकर आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेकर कौन जाता है? तो पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाता है। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है ये सारी चीज। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को जरा सा समझने की हम कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है एटीपी प्रोवाइड्स एनर्जी इन विच टाइप ऑफ प्रोसेस? बताएंगे एटीपी से जो आपको एनर्जी मिलता है उस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? क्या उसको हम इंडोथर्मिक प्रोसेस कहेंगे या एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहेंगे या आइसोथर्मिक कहेंगे या एडियाबैटिक कहेंगे? तो सिंपल सा है भाई, ये जो इंडो एटीपी जो होता है वो रिलीज होता है ना, किसी चीज को ब्रेक करते हो तो उससे क्या होता है? एटीपी रिलीज होता है। कोई भी चीज रिलीज होता है उसको हम क्या बोलेंगे? इंडोथर्मिक कहेंगे। सो आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है इसमें विच वन इज नॉट काउज्ड बाय बैक्टीरिया? आपको इसीलिए मैं आपको बोला हूँ कई बार कि भाई आपको डिजीज का नाम याद कर लेना कि बैक्टीरिया से कौन सा डिजीज होता है, प्रोटोजोआ से कौन सा होता है ना? ये सारी चीज आपको याद करने की जरूरत होती है। पूछा कि बताएंगे कौन सा बैक्टीरिया से काउज? क्या कोलेरा होता है? यस सर, बैक्टीरिया से कोलेरा होता है। क्या लेप्रोसी होता है? बिल्कुल बिल्कुल, जो लेप्रोसी होता है ये भी बैक्टीरिया से ही काउज होता है। क्या एंथ्रेक्स होता है सर? हाँ हाँ, ये भी बैक्टीरिया से काउज होता है। लेकिन जो मेजल्स है भाई ये कैसा डिजीज है? याद रखना ये है आपका वायरस से काउज होने वाला डिजीज। आपसे पूछा है कौन सा नहीं है, एनओटी नहीं है, इसको नो एनओटी होगा, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। आपका करेक्ट आंसर चला इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 11 पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी? इसमें से बताओगे सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है? क्या विटामिन है सोर्स ऑफ एनर्जी? ना भाई, विटामिन से आपको कुछ भी एनर्जी नहीं मिलता है, याद रखिएगा ये। विटामिन आपको कभी भी कोई भी एनर्जी नहीं देता। सर विटामिन हम क्यों खाते हैं भाई? ये इसको आप लिख सकते हो, ये आप प्रोटेक्टिव फूड है, मतलब कि ये किसी भी काम को करने में हेल्प करता है। सिंपल वन ये जान लीजिए। जो
अब मिनरल होता है, इसको बोल देते हैं बॉडी को रेगुलेट करने में हेल्प, बॉडी के सिस्टम को संभालने में हेल्प करता है। और जो रफेज होता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन आपसे पूछेगा सोर्स ऑफ एनर्जी, आप क्या बोलेंगे? सोर्स ऑफ एनर्जी है यहाँ पे शुगर। तो मतलब कि सोर्स ऑफ एनर्जी किसको कहा जाता है भाई? कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट को। तो कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? शुगर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर वाज, बताओ इसमें से जो फर्स्ट एंजाइम है कौन सा डिस्कवर हुआ था? फर्स्ट एंजाइम का आपको नाम पूछा है। क्या पेप्सिन हुआ था? ना भाई, पेप्सिन तो फर्स्ट एंजाइम फर्स्ट है पूछा। सिंपल फैक्चुअल बेसिस में कुछ समझने वाली बातें नहीं है, आपको याद रख लीजिएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा है डाइजेशन ऑफ फैट कंप्लीटेड इन, पूछा है बेहतरीन सा क्वेश्चन है कि जो डाइजेशन ऑफ फैट होता है वो कंप्लीट कहां पर होता है? फैट का पूछा है, ठीक है। तो याद रखना ये जो होता है कंप्लीट कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होता है। आपसे देखो सिंपल पूछ, अगर मैं आपको एक वर्ड में अगर बताऊं, जो सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा पोर्शन है जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है। क्यों? किसी भी चीज का जो कंप्लीट डाइजेशन होता है, चाहे आपसे यहाँ पे फैट बोल दे, आपसे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बोल दे, कार्बोहाइड्रेट का कोई एग्जांपल दे दे, प्रोटीन बोल दे, कुछ भी बोल दे मेरे दोस्त, तो आपसे अगर पूछे बताओ कंप्लीट डाइजेशन इसका कहाँ पर हो रहा है, तो याद रखना कंप्लीट डाइजेशन हर एक चीज का कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ना, कंप्लीट डाइजेशन। तो याद रख लीजिएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है भाई? एब्जॉर्प्शन होता है। आपसे पूछा जाएगा किसी कोई भी चीज बोल दे, बोलो, पूछा जाएगा कि वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है। अब चलो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर ही देता हूँ, वाटर का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे लिख लीजिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है कंप्लीट वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ओरल कैविटी के अंदर किस चीज का डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का। तो उसमें भी याद रख लीजिए, जो स्टार्च होता है ना, स्टार्च, उसका डाइजेशन सिर्फ ओरल में होता है, मतलब कि मुंह के अंदर होता है। अदरवाइज मुंह के अंदर किसी भी चीज का डाइजेशन नहीं होता है, याद रखना ये चीज। बाकी स्टोमक वगैरह में प्रोटीन का हो जाता है फिर आपका। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। इसमें पूछा है भाई विच इज नॉट ट्रू अबाउट द फोटो रिस्पायरेशन। फोटो रिस्पायरेशन के में कौन सा इसमें से ट्रू नहीं है? मैं आप लोग के लिए सोच रहा हूँ कि जैसे मैं आपको देखो मैथ्स कैप्सूल करवा रहा हूँ, उसे आप जरूर करना। जिस बच्चे का मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है, तो मैथ्स कैप्सूल सीरीज आपके लिए चल रहा है, तो यूट्यूब पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप चेक करोगे तो मैथ्स कैप्सूल नाम का सीरीज है, वहाँ पे आप जरूर कीजिए। आपका बेसिक मैथ्स वहाँ पे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगी। और वही मैं सोच रहा हूँ कि आपको बायो का मैं कैप्सूल करवाऊँ, जैसे फोटो रेस्पिरेशन है ना। और उसके बाद बहुत सारा टॉपिक है, कुछ ऐसा सेल चूडी से आपके क्वेश्चन आते हैं, कुछ 11th के, कुछ 9th के भी आते हैं, कुछ 8th के भी आते हैं। थोड़ा बहुत जो मिक्स ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मैं ये सारा चीज आपको बायोलॉजी कैप्सूल के माध्यम से आपको मैं वहाँ पे दूंगा, तो उसका आप जरूर देखिएगा। 5-10-15 मिनट का मैक्सिमम 10 से 12 मिनट का वीडियो रहेंगे, उसको जरूर देखिए, आपको बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। और आपको उसको अगर कर लेते तो आपके एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से देखने को मिलेगा। पूछा इसमें से कौन सा नहीं है सही? डिक्रीज, बिल्कुल भाई, जो फोटो रेस्पिरेशन है वो डिक्रीज कर देता है रेट ऑफ इसको। डज नॉट जनरेट, भाई ये बिल्कुल ये कोई भी एनर्जी जनरेट नहीं करता। ये 11th का टॉपिक है, मैं आपको उसको समझाऊंगा अच्छे तरह, भी समझाने बैठे थे भाई बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। बस याद यूटिलाइज, और बिल्कुल ये ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता, डज नॉट, लेकिन ये कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं करता है। सो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, कौन सा ट्रू है ना, नो ट्रू। इन प्लांट ट्रांसपायरेशन इज कंट्रोल, बताएंगे जो प्लांट होता है ट्रांसपायरेशन कंट्रोल किससे होता है, किसके थ्रू ट्रांसपायरेशन कंट्रोल होता है? क्या वो मेसोफिल के थ्रू होता है, मेसोफिल सेल के थ्रू? याद रख लो एक पॉइंट इसमें, है ना। कलर में जरा सा चेंज कर लूं, चलो ब्लू से है। तो मेसोफिल सेल जो होता है भाई, ये कंट्रोल करता है फोटोसिंथेसिस को। ये किसको कंट्रोल करता है? फोटोसिंथेसिस को ये कंट्रोल करता है। और एक याद रख ले, जो एपिडर्मल सेल होता है ये प्रोटेक्ट करता है, किसको भाई? ये प्रोटेक्ट करता है। जो जाइलम होता है, तो जाइलम होता है जल, है ना, जल, जाइलम जल, आपने पढ़ा होगा पर्यावची वगैरह। तो जल जो होता है ये वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, ये वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। बाकी जो ट्रांसपायरेशन को जो कंट्रोल करता है वो होता है गार्ड सेल। गार्ड सेल क्या करता है, कैसे कंट्रोल करता है सर? गार्ड सेल जो होता है वो स्टोमाटा को ओपन भी करता है और ये क्लोज करने में भी हेल्प करता है। आई होप कि आपको ये 15 के 15 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताइए, पसंद आए तो सब लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिए, और
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अभी आपके लिए बहुत चीज़ आना बाकी है मेरे भाई, बहुत चीज़ आपके लिए आएगा, टेंशन नहीं लेना आपको। और इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें।